हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिशन में। दोस्तों, हम अभी हैं पीएलसीयू के लिए कॉइन्सबेट एक्सचेंज पे, और कॉइन्सबेट एक्सचेंज पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्राइज, जो कि एक नया प्राइज हम कह सकते हैं 383.897, मतलब 383 USDT पर अभी क्लासिक कॉइन है, जिसको पीएलसीयू से कन्वर्ट किया गया था। वो कॉइन $383 पर दिखाई दे रहा है। और यदि यहाँ ग्रोथ की बात करें 0.76% की ग्रोथ, ये ग्रोथ क्या दिखाएगा? ये ग्रोथ नहीं दिखा रहा है और ये डे बाय डे नीचे आता जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये हो सकता है कुछ दिनों बाद जीरो हो जाएगा, कोई अब ज़्यादा समय नहीं है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने पीएलसीयू साइट खोला है। यहाँ पे पीएलसीयू का रेट देख पा रहे होंगे 19,988 USDT, और यहाँ एक्स का यदि रेट देखें 4.95 पीएलसीयू, तो ये लगभग उसी रेट पर हैं विराजमान जो पहले था, लगभग $20,000 के आसपास पीएलसीयू और 5 पीएलसीयू पे एक्स। तो इनका रेट वही है पीएलसीयू में, और एक्स में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ है, जबकि क्लासिक जो है लगातार नीचे की ओर जा रहा है। यदि हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, क्लासिक के ग्राफ की, तो आप ग्राफ भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बिल्कुल डाउन टू डाउन आता जा रहा है। ये देखिए। अब क्लासिक में कन्वर्ट करके मिस्टर एलेक्स ने क्या साबित किया है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो अपने अकॉर्डिंग जो भी उनको लगता है कि बेनिफिट कहाँ से होने वाला है, अपने आप को कैसे बचाया जाए, उस पर वर्क चल रहा है। चलिए कुछ और ये हमारा प्राइस प्रेडिक्शन ना, इसके बाद चलते हैं कुछ नई अपडेट की ओर। दोस्तों, अब बात करते हैं 2023 में क्रिप्टो निवेशकों को किस निवेश रणनीति का पालन करना चाहिए और किस सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और किस क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें और किस में नहीं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीएलसी के बारे में मिस्टर एलेक्स का कहना है कि जाता हुआ साल देखा गया कि कैसे अप्रत्याशित घटनाएं और उनके परिणाम हो सकते हैं। टेरा लूना का पतन, दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX का पतन, बिटकॉइन के नीचे अंतहीन क्रिप्टो सर्दियों और भालू बाजार में रुझान, ये सारी चीज़ें तो मिस्टर एलेक्स ने बताई, लेकिन ये भी उसके साथ में जोड़ देते कि पीएलसीयू का पतन, मतलब पीएलसीयू का भी इसमें एक नाम, और शायद वो भूल गए होंगे, उसको भी यहाँ जोड़ना चाहिए था कि पीएलसीयू का पतन भी इसमें शामिल है, क्योंकि वो खुद का कॉइन है, खुद की करेंसी, इसलिए उन्होंने उसका नाम नहीं जोड़ा है, और उसको किस तरीके से परिवर्तित किया वो चीज़ भी। अब आगे बात करते हैं स्मार्ट निवेश। एक स्मार्ट निवेश रणनीति जोखिम को कम करने और डिजिटल संपत्ति के नुकसान से बचने में मदद करेगी। मंदी के बाजार में स्टॉक में हिस्सा नकदी रखना एक अच्छा विचार है। अनुभव के आधार पर क्रिप्टो बाजार में सबसे अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, और इस तरह के आयोजन कम कीमत पर क्रिप्टो संपत्ति खरीदने का एक शानदार अवसर हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि PLCUC मतलब क्लासिक कॉइन अभी $300 पर है, उसको ख़रीद लिया जाए और आने वाले समय का इंतज़ार किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा मिस्टर एलेक्स के लिए, और उसकी ग्रोथ भी होगी, और उसका जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है, वो भी काफ़ी आसमान तक जाएगी PLCUC की रेट। तो ये मिस्टर एलेक्स का कहना है। साफ शब्दों में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनके कहने का मतलब यही है कि जब मार्केट में किसी कॉइन की वैल्यू जब नीचे आ जाती है तब उसको परचेज करना चाहिए। तो PLCUC मतलब क्लासिक का जो रेट है काफ़ी डाउन है, यहाँ पे लोगों को परचेज करना चाहिए। बात करते हैं विश्लेषण की। विश्लेषण निवेश में सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरणों में से एक है। केवल उन परियोजनाओं में निवेश करें जिन्होंने कम से कम एक क्रिप्टो सर्दी और एक भालू चक्र का अनुभव किया है।
इसके अलावा सभी तकनीकी दस्तावेजों से खुद को परिचित करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट रोड मैप का मूल्यांकन करें, यानी इसकी दीर्घकालिक रणनीति और समुदाय। ये मिस्टर एलेक्स का कहना है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और रखी है कि यहाँ पे जैसे उन्होंने कहा कि सिस्टम का रोड मैप जान लेना चाहिए या आगे की जो भी बात है वो स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मिस्टर एलेक्स के सिस्टम के जो भी रोड मैप हैं, अभी तक कोई सी रोड मैप सिस्टम धरातल पे नहीं आया। उनके जो प्रोजेक्ट थे वो भी लॉन्च नहीं हुए हैं, ना ही इंडिया में, और बाहर जो कुछ लॉन्च हुआ है उससे इंडिया वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया और ना ही मिलने वाला है। इंडिया में जब तक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होंगे तब तक कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो ये उनके फेक चीज़ें हैं, फेक ही कहूँगा, क्योंकि जो चीज़ वो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसमें से खुद ने कुछ अभी तक नहीं किया है। तो ये पूरी चीज़ें फेक हैं। अब बात करते हैं विविधीकरण। उनका कहना है, हम सभी जानते हैं कि पूंजी को संरक्षित करने के लिए निवेश सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। इस मामले में आपकी संपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत बिटकॉइन और ईथर जैसी ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में करोड़पति बनने के लिए कोई गुप्त सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण नियम है, क्रिप्टो करेंसी हमेशा निम्न स्तर पर खरीदें और उच्च स्तर पर बेचें। और 2023 का आने वाला वर्ष शुरू करने का एक शानदार अवसर हो सकता है, क्योंकि बाजार में कीमतें कम हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बाजार में कीमतें कम हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऐसे PLC जैसे कॉइन कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम से अकॉर्डिंग है। हाँ, जो हैंड्स फ्री हैं, जो बाइनेंस या इत्यादि एक्सचेंजों पे हैं, उन कॉइन पे आप ट्रेड कर सकते हैं और उनको आप परचेज करके रख सकते हैं। लेकिन कंपनी का बनाया हुआ कॉइन जो MLM सेक्टर से या नेटवर्किंग से, उसका कॉइन भले ही आप ना खरीदें, क्योंकि वो उसकी रेट कब गिरा दें क्योंकि वो उनके हाथ में रहता है, कम्युनिटी पे डिपेंड नहीं रहता है। क्योंकि यदि PLC खुद की कम्युनिटी होती तो PLC का रेट इतना नहीं गिरता। तो वो कुल मिला के सिस्टम से जो कॉइन बनते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही वर्क कराते हैं और चलते हैं। वो यदि किसी अच्छे एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं तो भी हम मान सकते हैं, जैसे बाइनेंस हुआ, हुबी हुआ या और कोई भी। लेकिन आज कॉइनसिबिट एक्सचेंज पे PLC है या जो भी कॉइन है वो कॉइनसिबिट पर ही विशेष करें, तो वहाँ वो अपने अकॉर्डिंग उस कॉइन को चलाते हैं या सिस्टम को चलाते हैं। तो इस तरीके से कॉइन को भी समझदारी से परचेज करना चाहिए, उस पर ट्रेड करना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि ऐसे कॉइन्स पर अपना निवेश कतई ना करें, जिससे आपको आने वाले समय में लॉस हो सकता है। आप कुछ अपर लेवल के जो कॉइन हैं उन पर ही ट्रेड करें और उनसे ही अपना समझदारी और एजुकेशन से प्रॉफिट जनरेट करें। तो दोस्तों, ये हमारा आज का सेशन रहा। उम्मीद है आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी पर्सन चैनल पर नए हैं, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।